चलिए मैं एक स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ, जीएम बेवरेजेस की। ये देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं कोई खरीदने बेचने की राय नहीं है मेरी कि इस स्टॉक को खरीदो बेच दो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। ये बस एक एजुकेशनल वीडियो है। मैं इस स्टॉक को एनालाइज कर रहा था, कुछ चीज़ें मैं मुझे अच्छी लगी इसके बारे में, तो मैं आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ। आप इसका एक बार एनालिसिस कर देखिए इस शेयर का किस तरीके से ये इसका परफॉर्मेंस है। मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ, मैं चार्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी कोई और चीज़ की बात नहीं है। जस्ट एक मेरा व्यू हो गया इस शेयर पर। ऐसे मैंने 7-8 स्टॉक और को निकाल कर देखे हैं, मैं उनको भी आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे भी शेयर के चार्ट को देखो आप। ये कंपनी लगभग लिस्ट हुई थी 2003 के आसपास, शायद इससे भी पहले हुई होगी। इसका प्रॉपर चार्ट धन पर अवेलेबल नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखिए कि अगर कोई शेयर आपके पास है और उसका चार्ट आपके डीमेट पर अवेलेबल नहीं है तो किसी अलग अलग डीमेट पर एक बार जाकर आप देखो, क्योंकि यहीं पर अगर मैं जब एंजल वन पर जाऊंगा तो ये कंपनी 1996 में लिस्ट हुई थी और ये कंपनी एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हुई है। लगभग 10 रुपए के आसपास ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 9 रुपए 10 रुपए। फिर इसने 1 रुपये 55 पैसे का लो मारा था। 1 रुपये 55 पैसे का लो मारने वाली कंपनी बता तो कम मारा था इसने 1 रुपये 55 पैसे का लो। ये लगभग इसने 2001 के आसपास मारा था, 2001 जुलाई 2001। और वहां से ये शेयर फिर 1300 रुपये गया। मतलब लगभग आप मान लो कितना, 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये मान लो, 2 रुपये का 1300 हो गया, 600 गुना, 650 गुना के आसपास इसने पैसा बना कर दिया है। लेकिन समय भी लिया है, ठीक है, 23 साल लिए उसमें। समझते हैं, मैं थोड़ी इसकी डिटेल बताता हूँ आपको, कंपनी क्या काम करती है। बेवरेजेस के नाम से समझ में आ गया होगा। थोड़ी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती है कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, 2400 करोड़ के आसपास की कंपनी है। एक साल की बात करें तो लगभग 48% के आसपास का रिटर्न है। वहीं सेक्टर ने 0.22% का रिटर्न दिया है और मार्केट ने 11% के आसपास का रिटर्न दिया है। पी भी इसके मुझे अच्छे दिख रहे हैं। इसको देखो आप, पी इसका जो है 14.2, आप 15 मानकर चलिए, क्योंकि कई अलग अलग वेबसाइट पर एडजस्टेड पी होते हैं, कहीं पर अलग तरीके के पी होते हैं। प्राइस टू बुक भी 2.37 है। मैं तो एंजल वन का लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना अलग अलग वेबसाइट पे और एनएससी पे भी जाके। ईवी टू एबिटडा 14.56 का है, ईवी टू सेल्स 3 का है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2.54 का है, पीजी रेशियो 2.77 थोड़ा सा महंगा है, और आरओसी 14.8 और आरओई 16.5 के आसपास है। प्रमोटर होल्डिंग में आपको मजेदार लगेगी, 74.43% की प्रमोटर्स की है। एफआईएस भी 1.21% के आसपास है, अदर्स की 0.14% और नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक की 24.22 है। इस तरीके की हैं। टेक्निकल पर मैं कुछ बात करता हूँ, ये लगभग अपने 100 और 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब अगर आप थोड़ी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करें या लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो बेहतर है। वैसे भी 20 डे और 30 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक स्पाइक आएगा और ये चीज़ें बहुत आसानी से, मतलब ये जो मूविंग एवरेज आसानी से उसके ऊपर पहुंच जाएगा। और भी डिटेल मैंने इसकी निकाली है। Q3 का रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू 22% साल दर साल बढ़ा है, प्रॉफिट 91% बढ़ा है थर्ड क्वार्टर में 2026 के वर्सेस 2025 के थर्ड क्वार्टर, मतलब साल दर साल की बात है। एबिटा मार्जिन भी एक्सपांड हुआ है सिग्निफिकेंटली, और Q2 में थोड़ा सा, Q2 में भी 20% रेवेन्यू अप हुआ था और प्रॉफिट 61% बढ़ा था। बहुत सही तरीके की चीज़ें हैं इसमें। मैं रिस्क और कंसिडरेशन भी डाल देता हूँ और बाकी भी चीज़ें डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप। मुझे ये शेयर अच्छा लगा क्योंकि जब मैंने इसका प्राइस देखा और इसका मोमेंटम देखा तो मुझे लगा कि इसमें कुछ तो है दम। तो अगर इन्वेस्टर इसे सही तरीके से एनालाइज करे तो उसमें कुछ उसको दिख सकता है, शायद बाय ऑन डीप कुछ कर सके कोई व्यक्ति। बस एनालिसिस करें, देखें, आपको अच्छा लगेगा तो समझिएगा कि क्या करना है आपको। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि क्या करना है, बस मुझे दिखा है शेयर, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, 5-7 शेयर और हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा धीरे धीरे। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी इसकी, जस्ट मेरे दिमाग में आई और मैंने बना दी है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ही वीडियो रख रहा हूँ। पर एक बार इसको देखिएगा ज़रूर, है ना। और फिर इसमें जो भी आप निकालें एक बार मुझे बताइएगा कि क्या आपने उसको निकाला, उसके फंडामेंटल में क्या मिला, कंपनी क्या काम करती है, कब स्टेब्लिश हुई थी, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग आगे। और कुछ कंपनीज़ मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।